अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाई वैल्यू वुमेन, आई थिंक एवरी वुमेन डिजर्व टू बी अ हाई वैल्यू वुमेन, लेकिन उसके लिए ना आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। आप अपने आप को चेंज करते हो। जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी नेचर है, जो बन चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं टू बिकम अ हाई वैल्यू वुमेन, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको हेल्प आउट करेगा अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों को फील होता है कि जी लोग हमें वैल्यू नहीं करते, हमें मतलब ध्यान नहीं देते, हमारी जब बात करते हैं तो हमारी बातों पे इतना वेटेज नहीं फील होता। सो आज मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको एक हाई वैल्यू वुमेन बनाएगा। वो आपको ग्रेस भी देगा, वो आपको एक वेटेज भी देगा। जब आप बात करेंगे तो लोग आपकी बात भी गौर से सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ये सोचना छोड़ दें कि मुझे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत है, मेरी बात करने के स्टाइल में, मेरे कपड़ों में, मेरी हर चीज़ में अगर आप लोगों की अप्रूवल मांगेंगी ना, या अप्रूवल सिर्फ सोचेंगी कि उनकी मर्जी क्या है, तो आप कभी भी हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन सकती। जब आप ये सोचना छोड़ दें कि ओके फाइन, दिस ड्रेस सूट्स मी, ये मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता है ना अपनी बॉडी का, मुझे पता है कि कौन सा स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं किसी से पूछूं कि ये कैसा है या किस तरह है। ठीक है, आई लाइक इट। आप अपनी दूसरे को ये जताते हैं कि हाँ जी आई लाइक दिस ड्रेस, दिस इज माई स्टाइल। अगर कोई आपको बोले नहीं आपको अच्छा नहीं लगता, सो टेल देम नो, आई थिंक इट सूट्स मी। क्योंकि कोई भी किसी की भी अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए अपनी ड्रेसिंग में, अपनी जात के किसी चीज के लिए भी। जब आपको लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती ना, तभी आप मूव कर सकते हैं, तभी आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर पीपल कि वो क्या कहते हैं या वो उनकी मतलब तवक्कुआत हमसे कैसी है, नो, यू डोंट नीड देयर वैलिडेशन। उसको अवॉइड करें, अपने आप को फोकस करें। फिर एक चीज, ये बात हमेशा याद रखें कि आपका पीस आपके लिए बहुत जरूरी है, ना कि फजूल के ड्रामे, टीवी के ड्रामे नहीं, लोगों के ड्रामे। उनको जवाब देना, उनके पीछे भागना, उनसे बात करने के लिए तड़पना नहीं। ऑलवेज थिंक कि मेरा मेंटल पीस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि वो लोग जिनकी जिनके लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अपने आप को, अपने मेंटल पीस के लिए जद्दोजहद करें, ना कि लोगों के लिए सोचें कि पता नहीं अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगी या मुझे उनसे मेरी कभी बात ना हुई, या दिल में इनसिक्योरिटीज। नो, ऑलवेज थिंक कि मेरे लिए मेरा खुद का सेल्फ बहुत जरूरी है, मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत जरूरी है, ना कि वो लोग जो कि मेरे मेंटल पीस की आके तहस मचा देते हैं और फिर उसके बाद जी बड़े मुझे होता है कि अब मैं इनको जवाब दूं और फिर एक नरी फसाद। नो, कोई भी किसी किस्म का इमोशनल ड्रामा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। माई मेंटल पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सो फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वक्त को वैल्यू दें। ये सोचें कि ये वक्त मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फलाने की कॉल आ रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट बंदा है, इसको मुझे इतनी अटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जब आपको अपने वक्त की कदर होना शुरू होती है ना, तो दूसरे भी आपके वक्त की कदर करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं ना, वेले बैठे हुए हर एक को मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हैं, हर एक की कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, लोग आपको वैल्यू नहीं करते। सीरियसली, दे डोंट वैल्यू यू। व्हेन अपने आप को अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि जब आपकी कॉल कहीं जाए ना, तो दूसरे बंदे को बेचैनी शुरू हो जाए कि व्हाई शी हैज कॉल्ड मी, मे बी देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर कॉल पे फोन उठा के हाँ जी क्या हाल है, पहली बेल पे उठा दिया, मैसेज आया नहीं, आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। हर बंदा आपके टाइम का मुस्तहिक नहीं होता। अपने टाइम को वैल्यू दें, दुनिया आपको वैल्यू देगी। अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दें, दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देगी। हर बंदा आपके टाइम का मुस्तहिक नहीं होता, ये बात याद रखें। सेलेक्टिव रहें लोगों के इंतखाब में कि हाँ जी ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको इतना टाइम देना चाहिए। ये नहीं, आपको फील हो कि नो
वेला बंदा है, इसकी जिंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है, इसको आप मिल गई हैं तो चलो जी, आप वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है, और फिर क्या है, आप कहते हैं गिले शिकवे। बाज औकात जिंदगी में कुछ लोग आते हैं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, आपको सिखाने आते हैं कि हाँ जी, आई विल वेस्ट योर टाइम एंड देन यू विल लर्न। इससे पहले कि आपको कोई जिंदगी में आए आपके टाइम वेस्ट करने के लिए, इवन आपकी फ्रेंड्स है, बचपन की फ्रेंड्स है, फजूल गॉसिप्स हैं, सुबह स्टार्ट होती हैं, रात तक लगी रहती हैं। सो नोबडी इज दैट इंपॉर्टेंट कि जिसको आप इतना वैल्यू करें और इतना अपने आप को वैल्यू दें। प्लीज। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप चेजिंग पीपल। लोगों के पीछे भागना, उनको बैग करना, उनको मिन्नतें करना छोड़ दें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इवन इफ योर हस्बैंड इज अ बिजी पर्सन, स्टॉप रनिंग आफ्टर हिम। इफ ही इज नॉट कॉलिंग यू, स्टॉप कॉलिंग हिम। प्लीज अपनी वैल्यू बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई घर में कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम, तब कॉल करें, तब उनको फील भी हो कि हाँ जी, इसने पता नहीं बीवी ने मुझे क्यों कॉल किया। हर 2 मिनट बाद कॉल करके हाँ जी अब क्या करें, बेइज्जती करा रही है ना आप अपनी। कोई जरूरत नहीं कॉल करने की। इवन मैं आई एम सेइंग डू इट विद योर हस्बैंड। इफ ही इज बिजी, लेट हिम। आपको क्या पड़ी हुई है कि आप बार बार कॉलिंग करके उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्या करें, क्या किस तरह करें, किधर किससे बात करें। नो, देयर इज नो नीड। आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। ये रियलिटी है। स्टॉप रनिंग आफ्टर पीपल, स्टॉप चेजिंग देम। नो, ओनली थिंग, आई एम अ ग्रेसफुल एंड ग्रेटफुल पर्सन। मेरा टाइम इतना फालतू नहीं है कि मैं हर एक के पीछे भागती रहूं। सही है, बस ठीक है। जब मुझे कोई बात करनी है, आई विल कॉल, आई विल टॉक टू देम, दैट्स इट। नो नीड ऑफ रनिंग आफ्टर पीपल। ये चीज सीरियसली आप तब जो है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वुमेन बन सकती हैं, या यू कैन से कि ऐसी खातून जिनको किसी के खो जाने, लोगों की जिंदगी में होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े। आप बिलीव मी, यू विल बी अ वेरी, यू कैन से स्ट्रांग पर्सन जब आप अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल लेती हैं कि अगर मैं अकेली भी हूं तो मैं सरवाइव कर सकती। कुछ लोगों को मैंने देखा, उनको सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, मुझसे फिर फलानी ने बात नहीं की। आप उस वक्त स्ट्रांग औरत बनेगी जब आपको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये होगा कि आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, आई कैन लिव अलोन। इफ आई एम अलोन, इट्स ओके। सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, आई एंजॉय माई अलोन टाइम। आई स्वेयर आई एंजॉय माई अलोन टाइम। वो मेरा सबसे प्रीशियस टाइम होता है। मुझे बहुत शोर शराबा, लोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते। दिस इज विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल। जब मैंने देखा कि किस तरह के रंग लोग क्रिकेट की तरह बदलते हैं, किस तरह से आपसे सिर्फ फायदा उठाते हैं। या आपको सिर्फ यूज करते हैं अपने काम के लिए, फलानी जगह पे ये करा दो, वो करा दो, फला करा दो, और उसके बाद टाटा बाय बाय, तू कौन मैं खामखा। उसके बाद से मैंने जब ये सीख लिया है ना, ये मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी जात से रिलेट करके बताती हूँ, कि जब आप ये सीख लेते हैं ना कि यू कैन लिव अलोन, you can live alone, you can live without calling people, you can live without texting all day, तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। फिर एक चीज, a high value woman will not give explanations। क्यों दे एक्सप्लेनेशंस भाई? क्या इतना ओवर एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? अगर आपसे किसी ने कहा कि योर ड्रेस इज लुकिंग नाइस, से बोले थैंक यू सो मच। ये बोलना, अब आप देखें 2 औरतें, एक को कहा कि आपका सूट अच्छा लग रहा है, उसने कहा कि थैंक यू सो मच। दूसरी को कहा आपका सूट अच्छा लग रहा है, वो शुरू हो जाएगी, ये सूट तो मैंने उधर से लिया था, फिर मैं गई थी अपने मियाँ के साथ, फिर मैंने ये किया। फिर आप क्या कर रही है? व्हाई आर यू ओवर एक्सप्लेनिंग? उन्होंने कहा सूट अच्छा लग रहा है, बस थैंक यू बोल दें, दैट्स इट। ये बताना किस गली मोहल्ले से जाके खरीदा था, जरूरत नहीं, जब तक वो खुद ना पूछे आपसे। So to stop over explaining yourself to people. फिर एक चीज, आप लोग, हमें अटेंशन अच्छी लगती है ना, कि लोग हमें अटेंशन दें। ये बात हमेशा याद रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत नफ्स को किसी की अटेंशन के लिए खराब मत करें। मतलब अभी मैं ये काफी सारी बातें आपको बता रही थी कि अपने आप को जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट देंगी, अपने आप को इज्जत देंगी ना, तो आपको दूसरों की अटेंशन की जरूरत नहीं रहेगी।
आप ये सारी टिप्स अपने ऊपर करके देखिए। बिलीव मी, अगर आपने मुझे मैसेज करके ना कहा कि अब वो लोग जिनके पीछे हम भागते थे वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें कॉलिंग कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब हम नहीं करते, ये करेंगी तो अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाएंगी। किसी के पीछे भागने, उनको बैक करने, उनसे अटेंशन मांगने से बहुत बेहतर है कि वो अटेंशन आप अपने आप को देते हैं। वो सारी अटेंशन अपने आप को दे दें कि भी मैं ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं उसको अटेंशन दूंगी, अपनी एनर्जीज वेस्ट करूंगी, उस पर लगाऊंगी। उससे बहुत बेहतर है मैं अपने आप को अटेंशन दे दूं। सो गिव अटेंशन टू योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरो पे लेकर आए। अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दें। अपनी ग्रोथ क्या हो सकती है? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, आपको दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि आप एक एक से पूछेंगी कि ये बिजनेस अच्छा है नहीं। चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, आपको हर चीज पता चल जाती है। आपको जरूरत नहीं है दुनिया को बताने की कि मैंने ये करना है या वो करना है, फलाना करना है। आप अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दें। आपने कोई बिजनेस करना है, कहीं पर जॉब करनी है, व्हाई आर यू आस्किंग पीपल? यू डोंट नीड टू आस्क पीपल कि मुझे क्या करना चाहिए। आप वो करें जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है कि हाँ मैं जी करना चाहिए या मुझे इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका टीचिंग करने का दिल चाह रहा है तो आप लोगों को बैठ बैठ के ना पूछें कि मैं करूं या ना करूं। वैलिडेशन की नीड नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपको ये सोचना चाहिए कि ओके आई एम गुड इनफ, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, मैं उर्दू पढ़ाने में अच्छी हूँ, मैं इस्लामियात में अच्छी हूँ, मुझे अप्लाई करना चाहिए। लोगों को सरप्राइजेस दें। ये आपकी जो है ना सीरियसली आपको हाई वैल्यू वुमेन बनाएगा जब आप लोगों को सरप्राइज देंगी कि वन डे विल ओके शी स्टार्टेड डूइंग सम जॉब और सम बिजनेस, ना कि आप एक एक को कॉल करके बताएं। फिर एक चीज, किसी ने आपको कोई तंज कर दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो आपको मैटर नहीं करने चाहिए। पश्तो में कहते हैं वड़ मंगाए, हमेशा मैं बोलती हूँ चिकरे कड़े। जब तक आप वो नहीं बनेंगे ना, आप कभी भी हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन सकती। किसी की कोई भी बात आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि आप उसको रिएक्ट करें। कामली सुने, कामली उस पर सोचें ओके फाइन आई विल थिंक अपॉन इट। जरूरत नहीं है कोई बंदा किसी की कोई बात आपकी फ्रैंकली स्पीकिंग जो अटेंशन की उस चीज को इतनी जरूरत नहीं होती या रिएक्ट करने की इतनी जरूरत नहीं होती। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, खामोशी से सुने, कामली सुने, ठंडे दिमाग से सुने, जवाब देते हुए 3 से 4 सेकंड का पॉज दें, क्योंकि कुछ चीजें आपको फौरन ट्रिगर करती हैं, लेकिन अगर आप 3-4 सेकंड का पॉज देती हैं, उसको सोचती हैं, उसके बाद वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी हाई पोटेंसी की उसको जरूरत नहीं होती। आपका हाई किस्म का जो है ना रिएक्शन नहीं चाहिए होता उसको, लेकिन हम क्या करते, पटक से स्टार्ट हो जाते। सो अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को काम रखें। फिर एक चीज, ऑब्जर्वेंट बने कि किस तरह से। देखिए ऑब्जर्वेंट कौन होता है? जो कि लोगों के बिहेवियर को नोटिस करता है। हर एक पे अंधा ट्रस्ट मत किया करें, ये बात हमेशा याद करें। याद रखें, किसी के ऊपर अंधा ट्रस्ट मत करें कि जी आपने बोल दिया तो ठीक है। नहीं, इफ समवन इज सेइंग समथिंग टू यू, उसको गौर से सुने, उसकी पैटर्न को देखें, उसके तरीकाकार को देखें। उसके बाद अगर आपको फील होता है कि ओके फाइन इसको अटेंशन देनी चाहिए तो फिर सही है। अगर आपको फील होता है कि नहीं ये तरीकाकार नॉर्मल नहीं है, ये तरीकाकार हेल्दी नहीं है, सो स्टॉप योरसेल्फ देयर। हर चीज को कीनली देखा करें, हर चीज को गौर से देखा करें कि ये बंदा किस तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है। हर एक की बात का ट्रस्ट मत किया करें, ये बात याद रखिए। सीरियसली आप हर एक की बात का ट्रस्ट मत किया करें। मुझे किसी ने कहा कि मेरी एक मेड है, दूसरी मेड को मैं रखती हूँ ना तो वो बस कुछ दिनों बाद निकल जाती है, बस यही अच्छी है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये आपको क्या बोलती है, तो कहती है बस बता रही होती कि वो क्या क्या करी। तो मैंने कहा वो खुद नहीं टिकने दे रही ना आपके घर में किसी मेड को, तो आप उसी की बातों का ट्रस्ट करती हैं, दूसरे बंदे को मार्जिन दें। हर एक की बात भले वो कितने साल पुराना क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में ट्रस्ट मत करें। फिर एक चीज याद रखें कि अगर आप कॉन्फिडेंट है ना अपने आप में, तो लोग आपकी बात को वेटेज देते हैं एंड आपसे मशवरा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो कि आके आपसे बात करेंगे, अगर आपने अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, वो
वो आप पे ट्रस्ट करते बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि ये जब हम इससे बात करेंगे मैं बहुत अच्छा मशवरा देगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। सीरियसली, पीपल विल वैल्यू यू, पीपल विल गिव वैल्यू टू योर वर्ड्स। हर वक्त बोलने वाली औरतें कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती। सो काम रहें, पीसफुल रहें। अगर कोई आपसे बात करता है, कोई मशवरा मांगता है, उसको कहें मैं आई विल लेट यू नो कि इस पे क्या करना चाहिए तुम्हें। लोगों को मशवरा इज अमानत। अच्छा मशवरा देना चाहिए। लोगों में ट्रस्ट डेवलप होता है, लोग आपकी बात को वेटेज देते हैं, लोग आपको वैल्यू करते हैं। सो हमेशा कोशिश करें कि अगर आप किसी से बात कर रही हैं तो सच बोलें। सीरियसली, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इतनी झूठ के पलंदे बता रहे होते हैं, पता होता है कि ये काम वो नहीं कर सकते, लेकिन झूठ की इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज आपको सुनाते हैं कि आप हैरान होते हैं कि इसको क्या बोलूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ आ जाती है जब आप कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना लोगों को, तब आपको समझ आती है कि बंदा झूठ बोल रहा है। सो झूठे मत बने प्लीज, इससे कोई वैल्यू नहीं होती। कोई आप कितने झूठ बोल के पहाड़ बना लेंगे झूठ के, आपको सच्चा होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक चीज होती है कि अपने आप को ना, सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, उसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए ना आपको कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल को नहीं दिखाना चाहिए कि जी मेरी बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं ये। आपकी सक्सेस नजर आ जाती है लोगों को। सो देयर इज नो नीड कि आप हर चीज सोशल मीडिया पर डालती जाएं सिर्फ वैलिडेशन के लिए, जी आई एम हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। नहीं, समटाइम्स बोरिंग लाइफ में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, ना कि आप ओपन बुक बन के बैठे कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। यू नो, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ यूट्यूबर। मैं इधर आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाती हूँ जो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समटाइम्स ज्यादा हो जाती है, बट उसके बाद की जिंदगी का किसी को नहीं पता होता। सेम इज द केस ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहां पर स्टोरी डालती हूँ, आई लिमिट एवरीथिंग। आई नो कि मुझे क्या चीज शो करनी है, क्या चीज नहीं करनी। बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग, आई नेवर डू दिस। सो कभी भी ओवर शेयरिंग मत किया करें। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, अपने आप को प्राइवेट रखें, लोगों को तजस्सुस होने देना कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना हर रिलेशनशिप में। मुझे लगता है इवन माँ और बच्चे के बीच में भी बाउंड्री होनी चाहिए कि आपने उसको बता दिया, बेटा दिस इज योर बेड टाइमिंग्स, यू आर सपोज टू गो टू द बेड एंड दिस इज माई टाइम टू स्लीप। उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप अपनी बाउंड्री सिर्फ एक बच्चे की मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे आपकी जिंदगी होते हैं ना। हर एक के साथ अपनी एक बाउंड्री बना के रखिए। दिस इज माई लिमिट, दिस इज माई बाउंड्री, इसको क्रॉस नहीं करना, मैं भी क्रॉस नहीं करूंगी। बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। से नो, प्लीज से, ट्राई टू से नो। ये जिंदगी मेरी, ये चीज मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई है, से नो, क्योंकि मैंने ये उनसे सीखी। उन्होंने मुझे बताया कि लोगों को नो करना सीखो। उससे पहले मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितना सफर किया। तो ट्राई टू से नो, ट्राई टू मेक बाउंड्रीज विद पीपल। फिर ये चीज कि आपको क्वालिटी पे डिपेंड करना चाहिए, न कि क्वांटिटी पे। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, और वो फ्रेंड्स मेरी सालों से, मतलब एक तो मेरी कजन है, मेरी बचपन की फ्रेंड है। एक मेरी फ्रेंड है जो कि मतलब उसकी और मेरी फ्रेंडशिप को आप कह सकते हैं 18 ईयर्स हो चुके हैं, या 15 से ऊपर हो चुके हैं, 16-17 ईयर्स। एंड इसके अलावा आई डोंट मेक फ्रेंड्स, या मैं हर एक से अच्छे तरीके से मिलती हूँ। आई बिलीव इन क्वालिटी। आप हर एक के फ्रेंड नहीं हो सकते, हर बंदा आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। जितनी फ्रेंडशिप्स होती हैं उतनी जो है ना खिचड़ियां पकती हैं, उतनी फसाद डलते हैं हर एक के घर में। सो बेस्ट क्या है, क्वालिटी पे बिलीव रखें, क्वांटिटी पे नहीं। 10,000 फ्रेंड, फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स होते हैं और आपको जब मुसीबत होती है ना तो आपकी वही एक फ्रेंड काम आती है आपकी। सो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ना कि क्वांटिटी। हर बंदा आपका फ्रेंड नहीं है, हर एक को आप बुला रही हैं, उसके घर जा रही, जितने मुंह उतनी बातें। आपको जरूरत नहीं है। आजकल मैं सीरियसली बताऊं, जितना आप अपनी जिंदगी को छुपा के रखते हैं ना, उतने ही आप सक्सेसफुल रहते हैं। जितना आप खिलारा मचाते हैं, हर वक्त लोग आपके घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतना ही आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज व्हेन यू आर अ हाई वैल्यू वुमन, यू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे ट्रस्ट करती हैं, ना कि दूसरों पे। अगर आप चाहती हैं कि आप
अपने आप को वैल्यू करें तो अपने आप पे सबसे पहले ट्रस्ट करना शुरू करें। लोगों की वैलिडेशन, लोगों की बातें, लोगों की मशवरों पे नो थिंक कि मैं ज़्यादा बेहतर सोच सकती हूँ ना। आपने फर्ज कर लें अपने कमरे के लिए कबर्ड खरीदनी है, आप लोगों से पूछेंगी या आप अपनी घर कमरे की मेजरमेंट्स देखेंगी? आपको अपने पर यकीन है ना, आपको पता है कि मेरे कमरे की ये थीम के साथ ज़्यादा जा रहा है ना, कि ये फ़ोन पे बता रही है, फ्रेंड्स को साथ लेकर जा रही है। नो, ऑलवेज ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। सोचे मैं ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ ना कि मैं किसी के मशवरे लेती रहूँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग, हर बंदा आजकल कोई सिंसियर मशवरे नहीं देता। सो अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने एस्थेटिक सेंस पे बिलीव करना सीखें, अपनी कुकिंग पे बिलीव करना सीखें। यू कैन डू मिरेकल्स अपने आप पे, बस ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ। डोंट रन आफ्टर people, please, I'm begging you seriously, don't run after people. Nobody is going to save you, nobody can do anything. So try ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की, होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें, एक हाई वैल्यू वुमन बने, अपने आप को ग्रेसफुल बनाए। हर औरत का हक है ग्रेसफुल बनने का, बट ये होता है कि कोई ग्रूम करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से जितना कर सकूं उतना करूं और आप लोग अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।